तो दोस्तों 2026 में टीवी लेना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको इतनी वैरायटीज के टीवी मिल जाते हैं जैसे कि एलईडी, क्यूएलईडी, मिनी एलईडी, ओएलईडी, 4K, 8K, HDR 10+ डॉल्बी विजन। और अगर हम ऑफलाइन टीवी लेने जाए तो सेल्समैन हमें वो टीवी नहीं दिखाता जो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमें वो टीवी दिखाता है जिसका स्टॉक उसको क्लियर करना है या फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और हम जब भी टीवी परचेस करते हैं तो 5 से 7 साल बाद ही उसको रिप्लेस करते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारा एक गलत डिसीजन हमारे सारे पैसे बर्बाद कर दे। तो इसीलिए मैं लाया हूं आपके लिए 2026 की बेस्ट टीवी बाइंग गाइड, जिसको देखने के बाद आप अपने लिए बेस्ट टीवी ले पाएंगे। मैं आपको देने वाला हूं 10 ऐसे फैक्टर्स जो आपको टीवी बाइंग एक्सपर्ट बना देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीवी, जिसमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस है एक एलईडी टीवी, ओएलईडी टीवी, मिनी एलईडी टीवी और क्यूएलईडी टीवी के बीच, और क्यूएलईडी टीवी में बर्न इन प्रॉब्लम क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे हमें कितने साइज का टीवी, 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच या फिर ज्यादा का टीवी लेना चाहिए अपने व्यूइंग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। हमारे थर्ड पॉइंट में हम जानने वाले हैं हमें कितने रेजोल्यूशन का टीवी लेना चाहिए 2026 में। क्या हमें फुल एचडी लेना चाहिए, 4K लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए 8K। उसके बाद हम जानेंगे डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी निट्स ब्राइटनेस का हमें टीवी लेना चाहिए। उसके बाद हम समझेंगे 2026 में कौन से एचडीआर का स्टैंडर्ड हमें लेना चाहिए। क्या हमें HDR 10 लेना चाहिए, 10+ या फिर डॉल्बी विजन। उसके बाद हम जानने वाले हैं हमें कितने रिफ्रेश रेट टीवी में देखनी चाहिए। क्या हमें 60 हर्ट्ज लेनी चाहिए, 120 हर्ट्ज लेनी चाहिए या फिर ज्यादा रिफ्रेश रेट का टीवी लेना चाहिए, और रिफ्रेश रेट टीवी में क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम समझेंगे 2026 में वो फीचर्स जो हमें रियल में देखने चाहिए, जैसे कि VRR, ALLM, इनपुट लैग, लोकल डीमिंग, अप स्केलिंग और कितनी रैम और स्टोरेज हमें रिक्वायरमेंट है। 8 पॉइंट पे हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके टीवी के साथ में आते हैं और वो क्यों जरूरी है। 9 पॉइंट पे हम समझेंगे हमें टीवी के कौन से पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, HDMI 2.1 और EARC क्यों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट पे हम जानने वाले हैं क्या टीवी के इनबिल्ट स्पीकर्स हमारे लिए काफी है या फिर हमें परचेस करना पड़ सकता है अलग से एक साउंड बार। और लास्ट में मैं आपको दूंगा 2026 की वो चेकलिस्ट जो आपके टीवी बाइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही सिंपल बना देगी। तो मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं आम आदमी रिव्यू। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीवी या फिर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज की। 2026 में दो ही तरह के टीवी हैं। एक वो टीवी जिनको बैकलाइट की रिक्वायरमेंट होती है पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए, उसमें आते हैं आपके स्टैंडर्ड एलईडी टीवीज, मिनी एलईडी टीवीज, क्यूएलईडी टीवीज। और दूसरे वो टीवीज होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए, इसमें आते हैं आपके ओएलईडी टीवी। तो अगर हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एलईडी टीवी की बात करें तो इसमें आपको एक एलसीडी पैनल मिलता है और बैक में मिलती है आपको एलईडी लाइट, जिसकी वजह से आपके एलसीडी पैनल पे पिक्चर्स या कलर्स डिस्प्ले होते हैं। अब ये जो एलईडी लाइट्स है इनका प्लेसमेंट दो तरह से होता है, एक होता है एज पे और एक होता है स्क्रीन के जस्ट पीछे। तो जिन टीवीज में एलईडी लाइट्स का प्लेसमेंट एज पे होता है उसको हम बोलते हैं एज लिट एलईडी टीवीज, और जिन टीवीज में एलईडी टीवी का प्लेसमेंट स्क्रीन के पीछे होता है उनको हम बोलते हैं डीएलईडी टीवी या डायरेक्ट लिट एलईडी टीवी। दूसरा हम बात करते हैं क्यूएलईडी टीवीज के बारे में। तो क्यूएलईडी टीवीज में मिलता है आपको एलसीडी पैनल और बैक में मिलती है आपको एलईडी लाइट्स, लेकिन बीच में मिलते हैं आपको क्वांटम डॉट्स की माइक्रोस्कोपिक लेयर जो आपकी ब्राइटनेस, आपके कलर्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देते हैं, जिससे आपकी पिक्चर बहुत ही ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी लगती है और कलर बहुत ही ज्यादा पंचियर लगते हैं। इसके बाद आता है आपका मिनी एलईडी टीवी। मिनी एलईडी टीवी में भी आपको फ्रंट में एलसीडी पैनल मिलता है, बैक में मिलती है आपको एलईडी लाइट, लेकिन इन एलईडी लाइट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहांस होती है और उन एलईडी लाइट्स का साइज माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है और वो डिफरेंट जोन्स में बटी हुई होती है, जिससे आपकी मूवीज या आपके कंटेंट में जब भी डार्कर सीन्स आते हैं तो उस जोन की एलईडी लाइट्स ये डिम कर देता है, जिससे आपके डार्कर सीन्स बहुत ही ज्यादा डार्क फील होते हैं और ब्राइटर सीन्स बहुत ज्यादा ब्राइट फील होते हैं। अब हम बात करते हैं उस सेगमेंट के बारे में जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, आपका ओएलईडी टीवी। एक ओएलईडी टीवी में ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं, यानी कि इसमें बैक में एलईडी लाइट्स नहीं होती है, लेकिन इसका हर एक पिक्सल अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है और कंप्लीटली टर्न ऑफ भी हो सकता है। तो जब भी आपके मूवीज में डार्कर सीन्स आते हैं तो उस पोर्शन के पिक्सल्स अपनी लाइट कंप्लीटली टर्न ऑफ कर देते हैं, जिससे आपका डार्कर सीन्स बहुत ही ज्यादा डार्क फील होते हैं और ब्राइटर सीन्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट फील होते हैं, और इसमें आपको इनफाइनाइट कॉन्ट्रास्ट मिलता है। वो आपके ओएलईडी टीवी पिक्चर क्वालिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन इसमें एक इश्यू फेस करना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं बर्न इन। अगर आप स्पोर्ट्स चैनल बहुत ज्यादा देखते हैं या फिर न्यूज चैनल बहुत ही ज्यादा देखते हैं या फिर ऐसे कंटेंट जिसमें एक स्टैटिक इमेज
आपकी स्क्रीन पे ऑल टाइम रहती है। उस स्टैटिक इमेज के जो नीचे पिक्सल्स होते हैं उस पर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है और वो टाइम के साथ में डिग्रेड हो जाता है, जिससे इस पोर्शन के पिक्सल्स डार्क हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं बर्न इन इफेक्ट। लेकिन 2026 में जो भी प्रीमियम सेगमेंट के ओएलईडी मॉडल्स आते हैं उसमें आपको पिक्सल शिफ्टर की फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे क्या होता है जब भी आप ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसमें स्टैटिक इमेज बहुत टाइम तक रहती है तो वो टीवीज उस इमेज को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद में स्लाइटली शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पिक्सल पे, जिससे पुराने पिक्सल पे लोड नहीं आता है और आपको बर्न इन इफेक्ट नहीं मिलता है। तो जब भी आप ओएलईडी टीवी परचेज करें तो उसकी वारंटी में ये चीज जरूर देखिए कि क्या कंपनी आपको बर्न इन या फिर इमेज रिटेंशन की वारंटी देती है या नहीं देती। अगर आपको कैजुअल वॉच के लिए टीवी चाहिए या फिर गेस्ट रूम के लिए टीवी चाहिए या फिर बजट रेंज में टीवी चाहिए तो आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एलईडी टीवी परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अनइवन लाइटनिंग की कंडीशन मिलती है और जो ब्लैक सीन्स है वो आपको थोड़े ग्रेइश फील होते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, गेम्स के शौकीन हैं तो आप क्यूएलईडी टीवीज ले सकते हैं। और अगर आप मूवीज के शौकीन हैं, आपको एचडीआर कंटेंट देखने हैं और एचडीआर में ही गेम्स प्ले करने हैं तो आप मिनी एलईडी टीवीज ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए गोल्ड स्टैंडर्ड की पिक्चर क्वालिटी और मूवीज एंजॉय करनी है तो आप ओएलईडी टीवीज ले सकते हैं। अब हम हमारे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि हमें कितने साइज का टीवी लेना चाहिए। क्या हमें 43 इंच लेना चाहिए, 55 इंच, 65 इंच या 75 एंड अबव। इसके लिए आपको अपनी मेजरिंग टेप लेनी है और अपनी वॉल से जहां आप बैठ के टीवी देखने वाले हैं वहां का डिस्टेंस मेजर करना है। अगर वो डिस्टेंस 4 फीट से 5 फीट के बीच में है तो आप 43 इंच का टीवी कंफर्टेबली ले सकते हैं। अगर वो डिस्टेंस 5 फीट से 7 फीट तक का है तो आप 55 इंच टीवी ले सकते हैं कंफर्टेबल व्यू के लिए। अगर आपका डिस्टेंस 6.5 से लेकर 8.5 तक है तो आप 65 इंच का टीवी कंफर्टेबल व्यू के लिए ले सकते हैं। और अगर आपका डिस्टेंस जो है 75 फीट एंड अबव है तो आप 75 इंच एंड अबव का टीवी ले सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइज है वो है 55 इंच से लेकर 65 इंच, जिसमें आप कंफर्टेबली अपनी मूवीज एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 65 इंच से ऊपर जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा इससे बेटर आप एक प्रोजेक्टर परचेज कर लीजिए जो आपको और ज्यादा अच्छा मूवी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। मैंने 2026 का प्रोजेक्टर बाइंग गाइड भी बनाया है जिसका लिंक आपको यहां मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टर्स देख सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, हमें कौन से रेजोल्यूशन का टीवी लेना चाहिए। तो दोस्तों 2026 में आप फुल एचडी टीवी भूल जाइए। अगर आपका स्क्रीन साइज 32 इंच या उससे बिलो है तो आप फुल एचडी टीवी ले सकते हैं। अदरवाइज आप समझ लीजिए आपको 4K टीवी ही लेना है 2026 में, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट्स आपको 4K में अवेलेबल है। आपके सारे कंटेंट्स, मूवीज और इवन आपके गेम्स आपको 4K में मिल जाते हैं। अगर हम 8K की बात करें तो 8K टीवी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपको लगभग ना के बराबर 8K कंटेंट्स मिलते हैं। तो अपना पैसा वेस्ट मत करिए 8K टीवी खरीदने में, आप सिर्फ और सिर्फ 4K टीवी लीजिए 2026 में। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की जो है ब्राइटनेस। हम कितने ब्राइटनेस का टीवी ले। दोस्तों एक टीवी की ब्राइटनेस जो मेजर होती है वो निट्स में होती है। जितने ज्यादा निट्स होंगे टीवी में उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस आपकी अच्छी होगी। दोस्तों जितने भी बजट टीवी आते हैं उसमें 400 निट्स से उसके कम की ब्राइटनेस आती है। तो अगर आपकी रूम की कंडीशन डार्क है या फिर बहुत ही कम एम्बिएंट लाइट है तो आप 400 निट्स की ब्राइटनेस के टीवी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको कर्टेन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके रूम में एम्बिएंट लाइट है तो आप 600 निट्स से लेकर 1200 निट्स की ब्राइटनेस के टीवी ले सकते हैं। जितने भी मिड रेंज के टीवी आते हैं इसमें आपको मोर देन 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। और अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है या फिर बहुत ही ज्यादा ब्राइट रूम है तो आपको कम से कम 1200 निट्स या उसके अबव पे जाना होगा। जो भी प्रीमियम मिनी एलईडीज या क्यूएलईडी टीवी है इसमें आपको हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। तो अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो 500 से 1000 निट्स की ब्राइटनेस मोस्ट रूम्स के लिए सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मेजर पॉइंट जो है हाई डायनेमिक रेंज या फिर एचडीआर। एचडीआर फीचर जो है आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, आपकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा एनहांस करता है और आपके कलर रिप्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बना देता है। तो क्या डिफरेंस है एचडीआर, एचडीआर 10, एचडीआर 10 प्लस और डॉल्बी विजन में? तो दोस्तों जो एचडीआर या एचडीआर 10 है वो बेसिक स्टैंडर्ड है एक एचडीआर का जो सारे 4K टीवी में आपको मिलता है। अगर कोई ब्रांड आपको अलग से एचडीआर या एचडीआर 10 लिख के दे रहा है तो आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि अगर उसमें 4K है तो आपको एचडीआर 10 या एचडीआर मिलेगा ही। आपको चेक करना है कि क्या आपके टीवी में एचडीआर 10 प्लस या फिर डॉल्बी विजन या फिर दोनों मिल जाते हैं। एचडीआर 10 प्लस जो है वो सैमसंग यूज करता है अपने टीवीज में और ये बहुत ही प्रीमियम रेंज का स्टैंडर्ड है एचडीआर का। इसमें आपका टीवी सीन बाय सीन पिक्चर क्वालिटीज को एडजस्ट करता है। और अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड एचडीआर चाहिए तो वो है डॉल्बी विजन। इसमें आपका टीवी फ्रेम बाय फ्रेम पिक्चर क्वालिटी एनहांस करता है। तो अगर आपके टीवी में डॉल्बी विजन है तो मान के चलिए आपको गोल्ड स्टैंडर्ड के एचडीआर मिल रहा है। तो आपको 2026 में एचडीआर 10 प्लस, डॉल्बी विजन या फिर दोनों का सपोर्ट मिल जाए तो वो टीवी लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट वो है रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों जितने भी बजट रेंज के टीवी से सब में आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। अगर आप स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं जैसे क्रिकेट या फुटबॉल या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट्स या फिर अपने गेम्स खेलना चाहते हैं टीवी में और आपके टीवी में अगर 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, आपको मोशन ब्लर की प्रॉब्लम आ
आएगी और आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। और अगर आपके टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है या उससे ज्यादा की रिफ्रेश रेट है तो आप अपने स्पोर्ट, फास्ट पेस एक्शन मूवीज और अपने गेम्स बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं और आपको कोई मोशन ब्लर की प्रॉब्लम नहीं आती है और आपके कंटेंट्स बहुत ही स्मूथली प्ले करेंगे। अगर आप कैजुअल वॉच के लिए टीवी ले रहे हैं या फिर आपको नॉर्मल यूज के लिए टीवी चाहिए तो आप 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला टीवी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या फिर बहुत सारी एक्शन मूवीज देखते हैं या फिर आपको अपना PS5, Xbox इनसे गेम प्ले करने हैं टीवी में, तो मिनिमम आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का पैनल लेना पड़ेगा या फिर आप उसके अबव ले सकते हैं। बात करते हैं 2026 में वो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको टीवी में लेने चाहिए। अगर आप गेमर हैं, ये फीचर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है वो है VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट। अगर आप अपना टीवी किसी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस से देखते हैं या फिर अपने PS5 को कनेक्ट करके आप गेम प्ले करते हैं और अगर किसी सीन में आपकी फ्रेम रेट ड्रॉप होती है और अगर आपके टीवी में वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर नहीं है तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं स्क्रीन टियरिंग के इश्यू या फिर आपके सीन्स बहुत ही ज्यादा अटकेंगे। और अगर आपके टीवी में वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर है तो आपका टीवी उस सीन से फ्रेम रेट मैच करेगा और आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरे फीचर की हम बात करते हैं इनपुट लैग। अब इनपुट लैग क्या होता है? जब भी आप अपने जॉयस्टिक पे प्रेस करते हैं बटन तो उसका रेस्पॉन्स टीवी में आपको जितने मिलीसेकंड बाद दिखता है उसको हम बोलते हैं इनपुट लैग। अगर आप एक हार्डकोर गेमर है तो एंश्योर करिए कि आप वो टीवी सेलेक्ट करें जिसमें इनपुट लैग आपको 10 मिलीसेकंड या उससे कम मिलता हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो आता है ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड। अगर ये फीचर आपके टीवी में प्रेजेंट है तो जैसे ही आप अपने गेमिंग कंसोल जैसे कि PS5 या Xbox या फिर अदर गेमिंग कंसोल को टीवी से कनेक्ट करते हैं, आपका टीवी ऑटोमेटिक सारी सेटिंग्स को गेम मोड पे स्विच कर देता है और आपके इनपुट लैग को वो कम कर देता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फुल एरे लोकल डीमिंग। अगर आप एक QLED टीवी या LED परचेज करने वाले हैं और उसमें लोकल डीमिंग के फीचर्स नहीं है तो जब भी आप डार्क सीन्स देखेंगे तो आपको डार्क सीन्स हल्के से ग्रेइश फील होते हैं। और अगर आपके टीवी में लोकल डीमिंग के फीचर्स है तो आपका टीवी जब भी डार्क सीन्स आएंगे उस पोर्शन की लाइट्स को बहुत ही डिम करता है जिससे आपके डार्क सीन्स बहुत ही ज्यादा डार्क फील होते हैं और ब्राइट सीन्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट फील होते हैं। तो 2026 में जब भी आप LED या QLED टीवी परचेज करें तो एंजॉय करिए, आपको फुल एरे लोकल डीमिंग के फीचर भी उसमें मिल रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अप स्केलिंग का। अगर आप फुल HD कंटेंट देखते हैं या फिर सेटअप बॉक्स के अपने कंटेंट देखते हैं तो जो भी लो क्वालिटी के कंटेंट है और अगर आपके टीवी में स्केलिंग के फीचर्स है तो उस कंटेंट को आपका टीवी एनहेंस करके अप स्केल करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करता है जिससे आपको लो क्वालिटी कंटेंट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको टीवी पे दिखते हैं। ये भी एंश्योर करिए कि आपके टीवी में अप स्केलिंग के फीचर्स है या नहीं। अब हम बात करते हैं रैम साइज और आपके स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों 2026 में आप मिनिमम 2GB रैम और 16GB स्टोरेज ही देखें। अगर आप 2GB रैम से भी कम में जाएंगे तो आपका टीवी बहुत ही ज्यादा हैंग करने वाला। तो एंश्योर करिए मिनिमम 2GB रैम और 16GB एटलीस्ट आपको स्टोरेज मिलता हो। हमारे 8 पॉइंट की बात करें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने अच्छे से अच्छा टीवी परचेज कर लिया लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर बेकार है तो हमारा सारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अच्छे टीवी के साथ साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मेजर टीवीज आते हैं उसमें मिलता है आपको गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको डेडिकेटेड वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, आपको मिलती है बेस्ट ऐप सपोर्ट। तो ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा आता है आपका टाइजन जो आपके सैमसंग टीवी में मिलता है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है। लेकिन इसमें ऐप जो है आपको बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आप एक सैमसंग इकोसिस्टम में है तो आपके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कमाल है, आपके सैमसंग फोन्स के लिए बहुत ही कमाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो आता है वेब ओएस जो आपको LG टीवीज में मिलते हैं। बहुत ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मैजिक रिमोट को आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन इसमें ऐप जो है गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में बहुत कम। तो दोस्तों इनके अलावा आपको लाइनक्स बेस्ड जेनेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलते हैं आपके चीप ब्रांड के या फिर चीप क्वालिटी के टीवीज में, उनको आप अवॉइड करिए। और ये भी एंश्योर करिए कि इतने टाइम तक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अपग्रेड्स मिलने वाले हैं क्योंकि LG और सैमसंग आपको लगभग 4 to 5 इयर्स का अपग्रेड भी देते हैं। बात करते हैं हमारे 9 पॉइंट जो है हमें कौन से पोर्ट टीवी में देखने चाहिए। तो दोस्तों 2026 में एंश्योर करना है कि आपको कम से कम 2 HDMI पोर्ट 2.1 मिलते हो और उसमें आपको EARC का सपोर्ट मिलता हो। इससे आप अपने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पेन ड्राइव ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ये भी चेक करना है आपको USB पोर्ट भी मिलता हो। 2026 में ये एंश्योर करिए कि आपको Wi-Fi 6 या 6E मिलता हो जिससे आपको बहुत ही स्टेबल और बहुत ही फास्ट वायरलेस स्ट्रीमिंग मिले। आपको ये एंश्योर करना है कि आपको Bluetooth 5 एंड अबव स्टैंडर्ड मिलता हो। तो पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका HDMI 2.1 विद EARC सपोर्ट। दोस्तों HDMI 2.1 एक न्यू स्टैंडर्ड है और इसमें आपको हाई बैंडविड्थ मिलती है जिससे आपके जो हाई क्वालिटी कंटेंट्स हैं जैसे कि डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन, उनको विदाउट कॉम्प्रेस आपको डिलीवर करता है। इसलिए एंश्योर करिए कि आपको HDMI 2.1 विद EARC का सपोर्ट मिलता हो। और
जो 10th फैक्टर है वो है टीवी के इनबिल्ट स्पीकर। तो दोस्तों 2026 में टीवी जितने थिन हो गए हैं उनकी इनबिल्ट स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी उतनी ही खराब हो चुकी है। तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप अलग से एक साउंड बार परचेज कर सकते हैं। तो मैंने 2026 के साउंड बार बाइंग गाइड पे भी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। उसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट साउंड बार देख सकते हैं। अब मैं देने वाला हूं आपको 2026 की फाइनल चेकलिस्ट। तो जब भी आप टीवी परचेज करें अपने क्रेडिट कार्ड को निकालने से पहले इस चेकलिस्ट को अपने सामने रखें और चेक करें। अगर आप गेस्ट रूम के लिए टीवी ले रहे हैं या फिर कैजुअल विंग के लिए टीवी ले रहे हैं और आपका बजट बहुत ही कम है तो आप एक स्टैंडर्ड एलईडी टीवी ले सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स के लिए टीवी चाहिए, मूवीज के लिए टीवी चाहिए और अच्छी ब्राइटनेस चाहिए तो आप यूएलईडी टीवी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर एचडीआर में अपने गेम्स प्ले करने हैं, एचडीआर में अपनी मूवीज वॉच करनी है, एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए जो मैच करती हो ओएलईडी टीवी से तो आप मिनी एलईडी टीवी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड की पिक्चर क्वालिटी चाहिए, आप मूवीज के शौकीन हैं तो आप ओएलईडी टीवी ले सकते हैं। पहले डिसाइड करने के बाद आपको सेकंड पॉइंट देखना है कि आपको 4K टीवी ही लेना है 2026 में, 8K में अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। थर्ड आपको ये चेक करना है कि आपको कितनी स्क्रीन साइज का टीवी लेना है। 55 से 65 इंच का टीवी मैक्सिमम लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो आप एक प्रोजेक्टर का सोच सकते हैं। उसके बाद आपको देखनी है ब्राइटनेस। अगर आपका रूम डार्क है और कम एम्बिएंट लाइट है तो आप 400 निट्स तक की ब्राइटनेस ले सकते हैं। और अगर आपका रूम बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप 1200 निट्स से ऊपर ब्राइटनेस का टीवी लेना पड़ेगा। उसके बाद देखना है आपको एचडीआर, आपको सिर्फ एचडीआर 10 प्लस या डॉल्बी विजन ही देखना है। उसके चेक करनी है आपको टीवी की रिफ्रेश रेट। 2026 में आप एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाला टीवी ही ले। बट अगर आप कैजुअली टीवी वॉच करते हैं, कैजुअल कंटेंट देखते हैं तो आप 80 हर्ट्ज में जा सकते हैं। फिर आपको देखना है कनेक्टिविटी ऑप्शन जिसमें आपको HDMI 2.1 पोर्ट मिलता हो और आपको EARC का सपोर्ट मिलता हो। और लास्ट पॉइंट आपको देखना है कि आपको टीवी के साउंड पे डिपेंड नहीं होना है, आपको एक साउंड बार परचेज करना पड़ सकता है तो उसकी कॉस्ट भी आप अपने टीवी में ऐड कर लीजिए। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखा है तो अभी तक आप एक टीवी बाइंग एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आप वो टीवी ले सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।